शहर में खुली शराब की दुकानें, लंबी कतारों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दिखे शराब प्रेमी। शराब दुकानों को बंद करने की मांग को लेकर कांग्रेस के 7 विधायक कलेक्टर से मिले, सौंपा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। जिम्मेदारियों से लापरवाह इंजीनियरों पर गिरेगी कार्रवाई की गाज, चौरई के 6 इंजीनियरों को कारण बताओ नोटिस। जिला प्रशासन ने दी शहर के 58 इलेक्ट्रिक दुकानों को होम डिलीवरी से सामान बेचने की अनुमति। और शहर में लगाया सेंट्रल अलार्म सिस्टम, अब पुलिस अधिकारी कंट्रोल रूम में ही बैठकर सीसीटीवी से कर सकेंगे निगरानी। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। परिवहन आयुक्त वी मधु कुमार ने सभी परिवहन अधिकारियों को यात्री वाहन और मालयानों की चेकिंग करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इससे प्रवासी मजदूरों के अवैध परिवहन और मोटरयान अधिनियम का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर अंकुश लग सकेगा। गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर आवश्यक वस्तुओं के निर्बाध परिवहन के लिए प्रदेश में किसी भी मालयान का रोकना निषेध किया गया था, लेकिन कुछ मालयान चालकों मालिकों द्वारा इस आदेश का दुरुपयोग कर एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य प्रवासी मजदूरों का अवैध परिवहन करने के साथ ही मजदूरों से किराया भी वसूल किया जा रहा है। पांडुरंग विधायक नीलेश उइके ने बुधवार को मोहखेड़ विकासखंड के ग्राम बड़गोन जोशी में स्थित वेयरहाउस में गेहूं खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने उपस्थित किसानों से बातचीत तो की ही, साथ ही केंद्र पर गेहूं खरीदी से संबंधित जानकारी अधिकारी से ली और कोरोना वायरस से सावधानी के कारण अपने आसपास खड़े सभी लोगों को थोड़ी थोड़ी दूरी पर खड़े रहकर सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की अपील की। इस अवसर पर कांग्रेस नेता मनोज सिन्हा भी उपस्थित थे। जिले में शराब की दुकानें खुली तो शराब प्रेमियों द्वारा जबरदस्त तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया, क्योंकि साफ निर्देश थे कि पालन नहीं किया तो शराब नहीं मिलेगी। शराब के शौकीन लोगों में से कुछ ऐसे भी थे जो दिव्यांग थे और बिना चप्पल जूते पहने कतार में खड़े थे, लेकिन मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शराब लेने की उम्मीद से वह बिना हिले कतार में खड़े रहे। आपको बता दें कि जहां मानसरोवर कॉम्प्लेक्स के सामने की दुकान में 11 बजे से बिक्री शुरू हो गई, वहीं फवारा चौक की दुकान में 1 बजे डिस्टेंसिंग का गोला बनाकर तैयारी की गई। जिला कांग्रेस अध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी के नेतृत्व में छिंदवाड़ा विधानसभा के सभी विधायकों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर शराब की दुकानों को बंद करने को लेकर ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि शराब बिक्री के कारण भीड़ बढ़ेगी, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। हमारा कहना है कि शराब की दुकान खोलने से गैदरिंग बहुत ज़्यादा होती है और भीड़ भाड़ जैसी अन्य जिलों में देखी गई है। ऐसी स्थिति में कोरोना बीमारी फैलने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इसलिए दूसरी बात यह कि पुलिस जो है अभी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने, लॉकडाउन को मेंटेन करने के लिए लगी है। फिर इनको एक अलग से शराबियों को मेंटेन करने के लिए पुलिस को डाइवर्ट करना ये उचित नहीं होगा, इसलिए इसको किया जाए। छिंदवाड़ा शहरी पुलिस कंट्रोल रूम में सेंट अलार्म सिस्टम लगाया गया है, जिससे पुलिस अधिकारी कंट्रोल रूम में बैठकर शहर में बेवजह घूम रहे लोगों को सीसीटीवी के माध्यम से देखकर कंट्रोल रूम में सही दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। यह सिस्टम शहर के मानसरोवर कॉम्प्लेक्स, सत्कार तिराहा, गोलगंज, पुराने बस स्टैंड, फव्वारा चौक, ईएलसी चौक में रेलवे स्टेशन में लगाए गए हैं। को जुर्माने से दंडित भी किया जा सकता है। बहुत आवश्यक होने पर ही घरों से निकलें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। किसी प्रकार से अन्य व्यक्ति से संपर्क में आने से बचें। बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आरोग्य हॉस्पिटल कोरोना वॉरियर्स को नमन करता है। छिंदवाड़ा शहर वासियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए कोरोना महामारी के बीच आरोग्य हॉस्पिटल द्वारा संपूर्ण बीमारियों का इलाज एवं क्रिटिकल सेवाएं जारी रखी गई हैं, जिसमें सभी प्रकार की सर्जरी जैसे यूरो सर्जरी, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी जैसे ऑपरेशन एवं गंभीर बीमारियों का इलाज निरंतर जारी है। मरीजों की सेवाओं में ओपीडी, डे केयर एवं भर्ती जैसी सुविधा सुचारू रूप से दी जा रही है। रजिस्ट्रेशन कराएं और आरोग्य हॉस्पिटल की स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिल जमा करना है तो निगम के पानी की टंकी जाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपके काउंटर पर लाइन नहीं लगाना पड़ेगा। निगम के पानी का बिल जमा करने के लिए काउंटर लॉकडाउन तक बंद है। बिल जमा करना है तो ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। इसके लिए निगम के पेयजल विभाग ने बाकायदा ऑनलाइन बिल जमा करने का तरीका भी बताया है। अधिकारियों ने बताया कि इस बार लेट होने पर भी लेट फीस नहीं लगेगी, लेकिन 17 मई तक काउंटर नहीं खुलेंगे। सांसद प्रतिनिधि ठाकुर दौलत सिंह ने कलेक्टर सौरभ सुमन से भेंट की और उन्हें अवगत कराया कि सांसद कैलाश सोनी द्वारा 15 लाख की राशि छिंदवाड़ा को दी गई है, जिससे एक वेंटिलेटर और 5 लाख जिला अस्पताल को मेडिकल उपकरणों के लिए दिए गए हैं। इस राशि का उपयोग अभी तक जिला प्रशासन द्वारा नहीं किया गया है। इस राशि से जल्द ही स्वीकृत उपकरण क्रय किए जाएं, जिससे जिले के लोगों को इसका लाभ मिल सके। इस अवसर पर रेलवे जोनल सदस्य और अधिवक्ता सत्येंद्र ठाकुर भी मौजूद रहे।
स्कूलों ने भले ही खुले तौर पर किताबों को लेने का प्रेशर बनाने से इनकार कर दिया हो, लेकिन उनके प्रेशर का असर लॉकडाउन में दिखने लगा है। निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को होम डिलीवरी करने वाले दुकानदार के अकाउंट में मनचाही राशि भुगतान करके किताबें मंगवानी पड़ रही हैं। पिछले दिनों किताबों में होम डिलीवरी के नाम पर कुछ निजी स्कूलों और बुक सेलरों का खेल शुरू हो चुका है। भले ही लॉकडाउन में किताबों से पढ़ाई ना हो, लेकिन किताब दुकानदार ने घर पहुंच सेवा के नाम पर प्रिंट रेट ही किताबों में भेजना शुरू कर दिया है, जबकि इन बिना पैक किताबों को ना तो सैनिटाइज किया जा रहा है और ना ही बाहर रखा जा रहा है। नरवाई नहीं जलाने के भले ही आदेश जारी हो चुके हों, पर इनका पालन किसी प्रकार से नहीं हो रहा है। किसान अपने खेत की फसल काटने के बाद बची हुई नरवाई को जलाकर ही नष्ट कर रहा है। यह दृश्य छिंदवाड़ा निगम क्षेत्र के अंतर्गत सोनपुर रोड का है, जहां नरवाई जलाने के ट्रांसफार्मर का भी ध्यान नहीं रखा गया। आग लगाने के बाद यहां किसी संभावित दुर्घटना की रोकथाम के लिए कोई मौजूद भी नहीं है। ऐसा पहली बार हुआ होगा जब किसी अधिकारी ने सब्जी मंडी की व्यवस्था पर ही सवालिया निशान खड़े कर दिए होंगे। दरअसल मंगलवार को कृषि उपज मंडी कुसमैली में निरीक्षण पर पहुंचे एसडीएम अतुल सिंह ने हम्माल प्रतिनिधियों से चर्चा के दौरान गुरैया सब्जी मंडी की व्यवस्था पर खुद असंतोष जाहिर किया। उन्होंने बताया कि शहरवासियों को सब्जियों की जरूरत पूरी करने के कारण वे ऐसी स्थिति में भी सब्जी मंडी खोलने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने किसान हम्माल मित्र मंडल के प्रतिनिधि राजकुमार शर्मा के द्वारा उठाए गए सवाल के जवाब में वह बात कही। गौरतलब है कि सब्जी मंडी की व्यवस्था मंडी सचिव अशोक डहरिया द्वारा देखी जा रही है, जिससे खुद एसडीएम द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया। चर्चा के दौरान छिंदवाड़ा अनाज व्यापारी संघ अध्यक्ष सहित हम्माल तुलावटी समिति प्रतिनिधि सुनील डहरिया भी मौजूद रहे। शहर कांग्रेस द्वारा आज एसडीएम कार्यालय में पहुंचकर शराब दुकान बंद करवाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस का कहना है कि इस तरह तो कोरोना वायरस तेजी से फैलेगा। और आज की जो विशेष परिस्थिति चल रही है, चाहे किसी घर की कहानी हो, हर घर में माँ बहनें होती हैं, लेकिन 45 दिन से जब आदमी संयम बरतते हुए इस परिस्थिति का सामना कर रहा है, तो ऐसी कौन सी विशेष परिस्थिति मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को लगी कि उन्होंने शराब दुकानों को परमिशन दी खोलने की। शहर कांग्रेस और समस्त कांग्रेस जन इसका घनघोर विरोध करते हैं और तत्काल इन दुकानों को बंद करने का आग्रह मुख्यमंत्री जी से करते हैं। और बुलेटिन में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। लॉकडाउन में करें अपने समय का सदुपयोग। निधिश्री एकेडमी छिंदवाड़ा लेकर आए हैं यूपीएससी एवं पीएससी की तैयारियों के लिए ऑनलाइन निधिश्री यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है निधिश्री एकेडमी के नाम से, जिसमें मध्य प्रदेश पीएससी के सारे टॉपिक के वीडियोस बनाए गए हैं। ये वीडियोस आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और अगर आपको किसी भी किस्म का डाउट या मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लॉकडाउन के बाद हमारी रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तब तक आपकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए, इसलिए आप यूट्यूब का सहारा लेके निधिश्री एकेडमी के चैनल को देख सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते अगली खबर की ओर। पांडुरना नगर के बस स्टैंड क्षेत्र में स्थित शंकर किराना का तहसीलदार मनोज चौरसिया द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। किराना दुकान में किराना सामग्री से अधिक मात्रा में गुटखा, पाउच, तंबाकू, सुपारी सहित अन्य सामग्रियों के होने के कारण सील कर दिया गया। तहसीलदार द्वारा किराना व्यवसायी से जवाब मांगा गया, लेकिन दुकान मालिक होम डिलीवरी के संबंध में संतोषप्रद उत्तर नहीं दे पाया, जिस पर तहसीलदार मनोज चौरसिया ने पंचनामा बनाते हुए पटवारी सुनील उई के कोटवाल अरुण की उपस्थिति में दुकान को पंचनामा बनाकर उच्च अधिकारियों के अगले आदेश तक सील कर दिया। जुनारदेव में नगर के वार्ड 16 के अंतिम छोर पर स्थित पुलिया लगभग 3-4 वर्षों से क्षतिग्रस्त है, जिससे बारिश के दिनों में क्षेत्रवासियों को आवागमन के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज तक पुलिया के नव निर्माण के लिए कोई आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई, जिससे बारिश के दिनों में नगर के अनेक वार्डों के शहरवासियों का शहर संपर्क टूट जाता है। लोगों ने बताया कि रेलवे स्टेशन, स्कूल, कॉलेज सहित कई शासकीय कार्यालयों में पहुंचने के लिए लंबे फेरे का सफर तय करना पड़ता है। दिनों से हो रहा है, परंतु हो नहीं पाता है, और यहाँ आने जाने में सभी जन को बहुत ही ज्यादा दिक्कत जाती है। और अभी तो पैदल भी आ जा रहे हैं लोग अभी पैदल जा रहे हैं, लेकिन उसमें भी दिक्कत, क्योंकि बड़े बड़े खड्डे हैं, पानी अभी बीच बीच में गिर रहा था तो उसमें खड्डे बन जाते हैं। कई बार तो 2 व्हीलर वाले गिर जाते हैं। जुनारदेव और तामिया ब्लॉक के 45 ग्रामों के 120 किसानों को उद्यानिकी फसलों के विकास और प्रबंधन पर डायल आउट कॉल के माध्यम से उद्यानिकी फसल लगाने के महत्व को बताया गया। नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक सलील जी जोरकर द्वारा कॉल के दौरान बड़ी योजना और किसानों को प्रोसेसिंग और एग्रीगेशन की जानकारी दी गई। डैनियलसन डिग्री कॉलेज से संबंध एनएसएस के स्वयंसेवक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ पक्षियों के लिए ग्रामीण अंचलों में विभिन्न स्थानों में पानी के जलपात्र या सकोरे बांधकर पक्षियों की प्यास बुझाने का कार्य कर रहे हैं। कार्यक्रम अधिकारी रविंद्र नाफड़े ने बताया कि कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर अशोक कुमार मराठे और जिला संगठन डॉक्टर वाई के शर्मा और प्राचार्य प्रोफेसर स्मृति
हापिल के मार्गदर्शन में अभियान का शुभारंभ ग्राम साक, चंदनगांव, सोनापिपरी, कन्हानगांव, कुंडलिया, खुर्द में किया गया। झांसी के निवासी महाराष्ट्र के नासिक में मजदूरी कर रहे थे। उनमें से 13 मजदूर 5 दिन पहले नासिक से चलकर मंगलवार को मध्य प्रदेश के सातनूर बॉर्डर पहुंचे। उन्होंने 350 किलोमीटर का सफर कभी ट्रक से तो कभी पैदल ही तय किया। कल बोरगांव के पास उन्हें देखकर एक युवा साथी हर्षक ढोके ने उनका हालचाल जाना तो पता चला कि मजदूर भूखे ही सफर कर रहे हैं, जिसके बाद उनके लिए सोपान कोले की जनता रसोई से खाना मंगवाया गया। जनता रसोई से एक मित्र की सहायता से अमोल रंगारे और उनकी टीम ने बोरगांव के लिटिल स्टेप स्कूल के पास तुरंत खाना लेकर आए। सभी मजदूरों को खाना खिलाया गया और उन्हें रास्ते में खाने के लिए नमकीन का पैकेट भी दिए गए। फिर सभी मजदूर अपनी मंजिल की ओर निकल गए। राष्ट्रीय हिंदू सेना द्वारा आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन के माध्यम से अपने मुख्य मांग रखी गई कि कोरोना वायरस के चलते जलकर और विद्युत कर मुख्यमंत्री द्वारा 3 महीने के लिए माफ किया जाए, क्योंकि कोरोना वायरस के तहत सभी लोगों के कामकाज ठप पड़े हुए हैं और लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इन्हीं सब मांगों को लेकर जिला अध्यक्ष अमन साहू द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। जिले में व मध्य प्रदेश में बिजली माफ व पानी माफ, जलकर व विद्युत कर के लिए 3 महीने की माफ किया जाए। इसलिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा माननीय कलेक्टर साहब जी को मुख्यमंत्री के माध्यम से ज्ञापन दिया गया। इस ज्ञापन में राष्ट्रीय हिंदू सेना के मीडिया प्रभारी व जिला संयोजक जी व कार्यकर्तागण सभी लोग सम्मिलित थे। कला स्वराज फाउंडेशन सौसर के तत्वाधान में अति गरीब बेसहारा बुनकरों का कोरोना महामारी के कारण इनका व्यवसाय बंद है, रोजी रोटी के लिए मोहताज हो चुके हैं। इस विषम परिस्थिति को देखते हुए बेसहारा बुनकरों को और अति गरीब परिवारों को खाद्य सामग्री, प्रत्येक परिवार को 5 किलो आटा, 2 किलो मीठा तेल, 5 किलो चावल, तुअर दाल, नमक, मिर्ची पाउडर आदि सामग्री कृष्णा भालेराव और वार्ड नंबर 3 पार्षद शेषराव निमचे के मार्गदर्शन में कला स्वराज फाउंडेशन सौसर के प्रतिनिधि प्रदीप धुर्वे और संतोष शिवनाथी के द्वारा नगर पंचायत मोहगांव एवं नगर पंचायत सौसर के गरीब बुनकरों को दी गई। जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश द्वारा 6 इंजीनियरों को कारण बताओ नोटिस देते हुए 2 वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने के लिए 3 दिन के अंदर जवाब मांगा है। यह समस्त इंजीनियर जनपद पंचायत चौरई के हैं। दरअसल जनपद पंचायत चौरई के सीईओ द्वारा इन इंजीनियरों के विरुद्ध कार्रवाई का प्रस्ताव जिला पंचायत भेजा गया था। जिला पंचायत सीईओ ने बताया कि उपयंत्री राहुल रोकड़े, आकांक्षा डहेरिया, आर.के. भारद्वाज, वेद प्रकाश यादव, एन.पी. सोनी और उत्तम पर्दे पर मुख्यालय में निवास नहीं करने सहित कई कर्तव्यों में लापरवाही और उदासीनता के कारण सिविल सेवा नियम के तहत नोटिस जारी किया गया है। स्वर्णकार महिला मंडल द्वारा सिर्फ सदस्य महिलाओं की सहायता से पिछले 42 दिनों से जरूरतमंदों की मदद की जा रही है। उन्होंने अभी तक पुलिसकर्मियों को चाय, कॉफी, जूस तो आमजन को भोजन, किराना सामग्री, सैनिटाइजर, मास्क और अन्य रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुएं वितरित की। महिला मंडल ने बताया कि राशन, किराना सामग्री किट सोनी समाज के 50 बेहद जरूरतमंद परिवारों को वितरित करेंगे। सोनी समाज के बहुत अधिक जरूरतमंद व्यक्तियों तक हम कुछ सामग्री पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हम 50 किट बना रहे हैं, जिसमें घर में जितनी आवश्यक वस्तुएं लगती हैं उनको हमने रखने का पूरा प्रयास किया है कि पूरा सामान एक व्यक्ति तक पहुंचे, ऐसी हमारी कोशिश है। और बुलेटिन के अंदर बात करेंगे आज के कोरोना मीडिया बुलेटिन की। जिला स्वास्थ्य मीडिया अधिकारी ने बताया कि जिले से कोरोना वायरस के 305 सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जिनमें से 5 सैंपल पॉजिटिव और 256 सैंपल नेगेटिव पाए गए और 5 सैंपल की जांच लंबित है। कोरोना वायरस से जिले में अब तक एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो चुकी है। कलेक्टर एस.के. सुमन द्वारा जिले के नागरिकों से कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के संबंध में दिए गए दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की अपील की गई है। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही।